देखो हम लोग को देखना है बच्चा मैग्नेटिक मटेरियल्स तुम्हारा कितना तरह का होता है। तुम्हारा फैराडे जो है वो प्रॉपर्टीज के आधार पर तुम्हारा मटेरियल्स को 3 क्लास में डिवाइड करते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स को। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल भी है लेकिन उसको नहीं लेना है ना, मैग्नेटिक मटेरियल को क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो 3 क्लास हो जाएगा। पहला वाला क्लास तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा, दूसरा वाला तुम्हारा क्या है पारामैग्नेटिक, और तीसरा वाला क्लास तुम्हारा क्या है डायमैग्नेटिक। बच्चा बात समझ में आ रहा है? तो पहला हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग कुछ कुछ प्रॉपर्टीज भी इसका देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होता है बच्चा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स तो लिखना है इसमें दोज मटेरियल्स which are strongly magnetized in the direction of applied field are called ferromagnetic materials। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स वैसे मटेरियल्स होते हैं बच्चा जिसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो क्या होंगे, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होंगे। बात समझ में आ रहा है? स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा यानी स्ट्रांग मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे ही अप्लाइड फील्ड में इसको रखेंगे स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा, और किस डायरेक्शन में होगा, जिधर फील्ड अप्लाई किया हुआ है वही डायरेक्शन में तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वैसे मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अब इसमें देखो एग्जांपल कुछ कुछ है तुम्हारा। एग्जांपल जानता है तुम लोग, आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया बच्चा, ठीक है। और तुम्हारा सम एलॉयज लाइक तुम्हारा क्या, अल्निको क्या है सर, अल्निको। तो ये है तुम्हारा मिक्सचर एल्यूमिनियम प्लस निकेल का, कोबाल्ट का, ठीक है। तो ये सब शो करता है तुम्हारा क्या, बोलो, ये सब शो करता है फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें एक पॉइंट लिख लेना, अपॉन इंक्रीजिंग टेम्परेचर it is not easy to magnetize फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। यानी तुम्हारा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का तुम्हारा फेरोमैग्नेटिज्म यानी तुम्हारा है जो मैग्नेटाइज होने का क्षमता है वो तुम्हारा क्या होता जाएगा, घटते जाएगा बच्चा। हर मैग्नेट का यही तुम्हारा कहानी है, ठीक है, टू मैग्नेटाइज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। चल लिखो इसको। देखो दूसरा क्लास है बच्चा तुम्हारा किसका, पारामैग्नेटिक मटेरियल का। दूसरा पारामैग्नेटिक मटेरियल, देखो फेरोमैग्नेटिक और पारामैग्नेटिक में बस खाली इतना अंतर है बच्चा कि फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल हो गया वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो गए इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, लेकिन यही पारामैग्नेटिक क्या होगा, ये वीकली मैग्नेटाइज होगा, ठीक है। दोनों सेम बिहेवियर शो करेगा लेकिन ये वीकली मैग्नेटाइज होगा और फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा बच्चा। तो पारामैग्नेटिक मटेरियल्स यहां पर दोज मटेरियल्स which are weakly magnetized in the direction of
applied field are called paramagnetic materials। ठीक, अब देखो इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है। एग्जाम्पल है भाई इसमें से एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ठीक, ETC सब लिख लो। ये सब पारामैग्नेटिज्म तुम्हारा शो करेगा बच्चा। प्लेटिनम भी लिख सकता है। ETC ये सब तुम्हारा कैसे शो करेगा? पारामैग्नेटिज्म बच्चा। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज देखना कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर मैग्नेटिज्म तुम्हारा घटता है बच्चा। ठीक है, तो अपॉन राइजिंग टेम्परेचर, paramagnetism या paramagnetic materials lose their magnetism बच्चा। चलो लिखो। देखो थर्ड हम लोग को देखना है बच्चा। थर्ड है तुम्हारा डायमैग्नेटिक मटेरियल बच्चा। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक और पारामैग्नेटिक मटेरियल से दोनों से एकदम अपोजिट बिहेवियर रखता है बच्चा। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, दोज materials which are weakly magnetized in the direction opposite to applied magnetic field are called diamagnetic materials। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होंगे बच्चा? ये तुम्हारा ये भी वीकली मैग्नेटाइज होगा लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। उस दोनों केस में तुम्हारा क्या देखे थे कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स तुम्हारा क्या था, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो रहा था इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। जिधर फील्ड अप्लाई किए बच्चा, मान लो तुम्हारा क्या है कि फील्ड ऐसे अप्लाई किए, ठीक है, बी ऐसे है, ठीक, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहां मैग्नेटिक मटेरियल रख दिए बच्चा। तो इसमें तुम्हारा क्या होगा, यहां साउथ नॉर्थ पोल तुम्हारा डेवलप हो जाएगा और इधर ही तुम्हारा क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट इधर पॉइंट करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो अप्लाई फील्ड जिधर हो गया, डायपोल मोमेंट इसके अंदर जो होगा वो इसी डायरेक्शन में बनेगा। तो इसी डायरेक्शन में तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा बच्चा, जिधर फील्ड अप्लाई किए। लेकिन यहीं पर अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारा बनेगा बच्चा पोल। यहां पर नॉर्थ बन जाएगा, इधर साउथ बन जाएगा। अंदर का बात कर रहे हैं, अंदर में फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है तुम्हारा, साउथ से नॉर्थ होता है बच्चा। तो इधर तुम्हारा ये तुम्हारा डायपोल मोमेंट इधर पॉइंट करेगा इसका, और अप्लाई फील्ड इधर है। डायमैग्नेटिक मटेरियल में ऐसा होता है तुम्हारा। बात समझ में आ रहा है? तो इसका तुम्हारा रीजन है, तुम्हारा अलग अलग तुम्हारा थ्योरी है उसका बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो दोज मटेरियल्स व्हिच आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड फील्ड, अप्लाई फील्ड जिधर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारा क्या करे, ये मैग्नेटाइज हो जाए बच्चा, तब ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं बच्चा। बात समझ
समझ में आ रहा है? अच्छा यहां पर देखना कि उसमें क्या होगा, तुम्हारा जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होगा वो तुम्हारा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम्हारा जिधर फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उधर ही तुम्हारा मैग्नेटाइज हो रहा है, इसीलिए अट्रैक्शन होगा बच्चा दोनों के बीच। लेकिन यहां पर रिपल्सन होगा, वो सब सारा प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? ये वाला तुम्हारा क्या होगा, मैग्नेट से रिपेल होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये मटेरियल्स जो होंगे ये मैग्नेट से रिपेल होंगे। तुम लोग देखी नहीं होगी कि जनरली तुम्हारा मैग्नेट से रिपेल होता है कोई सब्सटेंस, ये रिपेल होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फेरोमैग्नेटिक और तुम्हारा जो पैरामैग्नेट है वो तुम्हारा क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? मैग्नेट से ये रिपेल होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसका एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल है तुम्हारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जिंक हो गया बच्चा, ठीक है, बिस्मथ हो गया, लेड, ठीक, और तुम्हारा मर्क्यूरी, ये सब तुम्हारा इसका एग्जांपल है बच्चा, ईटीसी। ठीक। अच्छा यहां पर क्या है कि इसको कोई फर्क, अच्छा यहां पर एक चीज देख लेना कि तुम्हारा दे आर डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज, बहुत तुम्हारा डिफिकल्ट होगा बच्चा, दे आर डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज। ठीक। दूसरा बात, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा क्या है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं है इसका मैग्नेटिज्म। अपॉन राइजिंग या देयर बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर do not depend upon the change in temperature। ये सब सारा चीज लिख लेना है बच्चा। चलो लिखो। देखो 3 क्लास देखे बच्चा, क्लासिफिकेशन किए तुम्हारा किसका तुम्हारा एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था, एक तुम्हारा क्या था पैरामैग्नेटिक, और एक डायमैग्नेटिक बच्चा। फेरोमैग्नेटिक तुम्हारा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो रहा था बच्चा, ठीक है, और तुम्हारा इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। पैरामैग्नेटिक जो था वो वीकली मैग्नेटाइज हो रहा था इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। थर्ड वाला जो था वो डायमैग्नेटिक था बच्चा, जो कि तुम्हारा वीकली मैग्नेटाइज हो रहा था इन द डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड फील्ड बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में तुम्हारा अगर कम फील्ड भी है ना तो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपना बिहेवियर शो करता है बच्चा। अगर अप्लाइड फील्ड का स्ट्रेंथ कम है बच्चा तो भी अपना जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो शो करता है बच्चा। दूसरा तुम्हारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल तुम्हारा क्या होता है, इजीली मैग्नेटाइज नहीं होता है, यानी फील्ड अगर वीक हो जाएगा तो वो अपना मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है? और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेटाइज करना, यानी फील्ड लगाए हैं तुम्हारा स्ट्रॉन्गर फील्ड भी लगाए हैं तो भी मैग्नेटिक बिहेवियर शो करना मुश्किल होता है किसमें, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो इनका प्रॉपर्टीज हम लोग क्या करने हैं, देखना है बच्चा, ठीक है। डिफरेंट क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का बच्चा। तो वही चीज लिखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स बच्चा। अच्छा ये कंपैरेटिव स्टडी हम लोग करेंगे बच्चा, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। तो इसको टेबुलर फॉर्म में तुम लोग लिख सकता है, ठीक है। टेबुलर थोड़ा सा टेबल ज्यादा बड़ा बनाना है, तो एक तुम्हारा इधर बनाओ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का, एक तुम्हारा बनेगा किसका, पैरामैग्नेटिक का, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, और एक तुम्हारा बनेगा डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का बच्चा। तो ये लिखते जाना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर भी देखो
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड बच्चा। इसीलिए क्या होगा कि हम बताएं तुम्हारा कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को अगर रखा जाए मैग्नेट के पास तो तुम्हारा स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पर लिख सकते हैं दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय आ मैग्नेट। ठीक, इसमें देखना, इसमें क्या होगा तुम्हारा, ये क्या होगा, इसमें खाली इसमें स्ट्रांगली होगा, इसमें क्या होगा, वीकली हो जाएगा बच्चा। दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। बात समझ में आ रहा है? अब इसमें देख रहा है, इसमें क्या होगा तुम्हारा बच्चा, इसमें तुम्हारा होगा कि हम बताएं डायमैग्नेटिक जो मटेरियल्स होंगे इन दोनों मटेरियल से अपोजिट बिहेवियर, तो दे आर वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट बच्चा। ये रिपेल होगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? बताओ। अब देखना दूसरा प्रॉपर्टी एक देखो, ये तुम्हारा एक मैग्नेट है बच्चा, ठीक, ये तुम्हारा नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया बच्चा, ठीक। एक मैग्नेटिक मटेरियल है तुम्हारा कुछ भी, ठीक है। अब मैग्नेटिक मटेरियल में तुम्हारा अगर मान लो ये तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तुमको बताएं कि स्ट्रांगली तुम्हारा क्या होगा, अट्रैक्ट होगा बच्चा। अब देखो हम बताएं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता जाएगा, घटते जाएगा बच्चा। तो ये वाला तुम्हारा क्या होगा, किधर, ये अट्रैक्ट होगा, तो इधर जो सामने है, सामने स्ट्रांग फील्ड होगा, मैग्नेट के सामने तुम्हारा क्या होगा, स्ट्रांग फील्ड होगा, और दूर में क्या होगा, वीक फील्ड। तो तुम्हारा जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स या पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है जो, वो तुम्हारा कहां से कहां मूव करेगा, तुम्हारा वीकर फील्ड से तुम्हारा स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ मूव करेगा बच्चा। तो वही चीज यहां पर लिखना है दूसरा में लिखना कि तुम्हारा दे मूव फ्रॉम वीकर फील्ड टू स्ट्रॉन्गर फील्ड। और फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फील्ड ये भी सेम चीज होगा बच्चा, खाली इसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ये फटाक से ये बोल रहा है फास्टली लिख देते हैं यहां पर, ठीक। दूसरा में तुम्हारा क्या लिखना है कि दे मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड स्लोली, ठीक है। ये फास्टली, क्योंकि स्ट्रांग फील्ड तुम्हारा ये जनरेट करेगा बच्चा, मतलब स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा, मैग्नेट के चारों तरफ ये फील्ड बनेगा, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से, ठीक है। इसीलिए तुरंत मूव करेगा, लेकिन ये तुम्हारा वीकली आएगा बच्चा, अट्रैक्ट होगा जो तुरंत नहीं आएगा। तुम्हारा क्या होगा, वीकर मैग्नेटिक फील्ड स्लोली बच्चा, थोड़ा स्लो आएगा। अच्छा, इन दोनों से अपोजिट कौन है, ये वाला है बच्चा, ठीक है। अब यहां पर देखना तुम्हारा डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा बच्चा। यहां पर मैग्नेट रखे, अगर ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो ये दूर जाएगा बच्चा। मतलब क्या होगा कि ये स्ट्रॉन्गर फील्ड से वीकर फील्ड की तरफ जाएगा। यहां पर क्या हो रहा था, वीकर फील्ड से स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ जा रहा था, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गर फील्ड से वीकर फील्ड की तरफ जाएगा। तो दूसरा नंबर में इसमें लिखना है तुम्हारा दे मूव फ्रॉम stronger to weaker magnetic field। चलो इसको लिखो, तो फिगर बनाना होगा, फिगर बनाते
देखो इसमें तुम्हारा 3 फिगर है बच्चा, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का, पैरामैग्नेटिक का और डायमैग्नेटिक का। इसमें देखना ध्यान से कि जैसे ही तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में रखेंगे तो क्विकली तुम्हारा ये सेट हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ तुम्हारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। बच्चा बात समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर लिख सकते हैं आप फ्रीली, एक धागा से लटकाया हुआ मैग्नेट है तुम्हारा, आप फ्रीली सस्पेंडेड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल quickly set itself in the direction of एक्सटर्नल फील्ड। बात समझ में आ रहा है? देखो इसमें जो मैग्नेट है बच्चा, इसके अंदर तुम्हारा क्या होगा, डायपोल बनेगा बच्चा, डायपोल बनेगा, डायपोल मोमेंट बनेगा, छोटा छोटा आइटम जो होता है वो टाइनी डायपोल जैसा काम करता है बच्चा। तो सारा तुम्हारा यहां पर क्या होगा कि डायपोल तुम्हारा अलाइन होने का कोशिश करेगा। तो डायपोल अगर अलाइन होगा तो पूरा मटेरियल भी तुम्हारा क्या होगा, वही चीज से बना हुआ है। इसीलिए ये क्या होता है कि जैसे ही हम लोग लटकाते हैं फ्रीली सस्पेंडेड, अगर तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, सब्सटेंस है बच्चा, तो ये तुरंत तुम्हारा क्या होता है, इसी डायरेक्शन में तुम्हारा क्या हो जाता है, सेट हो जाता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सेट हो जाता है इसी डायरेक्शन में, बुझा रहा है? अच्छा इसमें तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा क्विकली होगा और ये थोड़ा सा स्लोली होगा बच्चा। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल स्लोली सेट itself in the direction of external field। बोले कि इसमें थोड़ा सा ये कम मैग्नेटाइज होता है बच्चा, ठीक है, इसीलिए ये स्लोली सेट होगा। ये क्या होगा, क्विकली सेट हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? यानी ये मैग्नेटाइज क्विकली होता है, इसीलिए तुम्हारा क्या होगा, क्विकली सेट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो कोई दिक्कत है? देखो तुम्हारा थर्ड वाला में क्या होगा, थर्ड में तुम्हारा क्या होता है कि ये तुम्हारा ये रिपेल करता है बच्चा। तो ये इसका जब डेवलप होगा तुम्हारा, यहां पर देखो, यहां पर साउथ पोल डेवलप होगा या नॉर्थ पोल, तो अंदर में साउथ, यहाँ पर साउथ और नॉर्थ पोल डेवलप हो जाता है बच्चा, जिसके कारण ये अलाइन हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखना, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है, डायमैग्नेटिक मटेरियल में बेसिकली क्या होता है, बताएं कि तुम्हारा डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो तुम्हारा अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। अब अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैग्नेटाइज होगा तो इधर वाला तुम्हारा पोल बनेगा नॉर्थ पोल और इधर वाला साउथ पोल। जब नॉर्थ पोल होगा तो नॉर्थ और नॉर्थ वाला रिपेल करेगा और साउथ साउथ वाला रिपेल करेगा, जिसके कारण ये टर्न हो जाएगा और 90 डिग्री पर आएगा तुम्हारा इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, उसका 90 डिग्री पर हो जाएगा। ठीक है, वही चीज यहां पर लिखे है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट डायमैग्नेट मटेरियल सेट इटसेल्फ एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू अप्लाइड फील्ड। बच्चा बात समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत आई होप नहीं होगा। अब देखो यहां पर तुम्हारा ये वाला केस देखते हैं हम लोग, इसका फिगर बनाया हुआ है और ऊपर लिख देते हैं, नीचे देखिएगा नहीं। ठीक है, तो इसमें देखना कि सिंस जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है, इसीलिए जो फील्ड लाइंस है, जब मैग्नेट के बीच में इसको रखते हैं तो अधिकतर से अधिकतर सबसे ज्यादा तुम्हारा फील्ड लाइंस इसे पास हो जाता है बच्चा। तो लगभग तुम्हारा बोल सकते हैं कि फील्ड लाइंस, यहां पर फील्ड लाइंस, ऑल द फील्ड लाइंस, ये थर्ड नंबर है, ऑल द फील्ड लाइंस prefer to pass through the ferromagnetic material। as you can see here, वही सेम चीज है, जितना फील्ड लाइंस है सब पास करेगा।
सिंस तुम्हारा ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है, इसीलिए सारा फील्ड लाइंस, और ये अट्रैक्ट करेगा इसको, इसीलिए सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस इसे पास करेगा बच्चा, ठीक है। अच्छा, इसमें देखना ये वीकली मैग्नेटाइज होता है। अब तुम्हारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल सिंस वीकली मैग्नेटाइज होता है, इसीलिए तुम्हारा मोस्ट ऑफ द फील्ड लाइंस पास करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ फील्ड लाइंस बाकी रह जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं कि यहां पर मिटा देते हैं ये वाला, और इसमें लिखना है मोस्ट ऑफ द फील्ड लाइंस प्रेफर टू पास थ्रू डायमैग्नेटिक मटेरियल। मोस्ट ऑफ द फील्ड लाइंस प्रेफर टू पास थ्रू पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक, कोई दिक्कत? इसका फिगर यहां पर बनाया हुआ है। थर्ड वाला देखो, इस डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है। अब डायमैग्नेटिक मटेरियल हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटाइज होता है वीकली, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में बच्चा। इसका मतलब तुम्हारा क्या है कि जिधर नॉर्थ पोल होगा उधर ही नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा इसके अंदर। तो ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, तो क्या फील्ड लाइंस अंदर से गुजरेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं गुजरेगा। तो फील्ड लाइंस जो है कि कोई भी फील्ड लाइंस इसे प्रेफर नहीं करता पास करने का। तो यहां पर लिख देते हैं नो फील्ड लाइंस, नो फील्ड लाइंस प्रेफर to pass through diamagnetic material। ठीक, इसका फिगर बनाया हुआ है और देख लो ये पास नहीं कर रहा है, नॉर्थ से साउथ घुस रहा है लेकिन इससे पास नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहां पर एक चीज देखना तुम्हारा बच्चा, ये सब के कारण इसमें फील्ड तुम्हारा पास कर रहा है सबसे ज्यादा, तुम्हारा ऑल द फील्ड लाइंस लगभग, ठीक है, पास कर रहा है तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से। इससे तुम्हारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल से मोस्ट ऑफ द फील्ड लाइंस गुजरेगा, और इससे तुम्हारा एकदम गुजरेगा ही नहीं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो अब इसमें देखना तुम्हारा, इसमें केस क्या है कि ये सब चीजें इंडिकेट क्या करते हैं, सबसे ज्यादा अगर फील्ड लाइन से गुजर रहा है, इससे मोस्ट ऑफ द फील्ड लाइन से इससे नहीं गुजर रहा है, तो इससे कुछ कुछ कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं। वो सब सारी चीजें हम लोग देखते हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोग कि तुम्हारा जो फील्ड लाइन है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में अधिकतर से अधिकतर, मतलब लगभग ऑल सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे तुम्हारा क्या करेगा, पास करेगा, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब पोल के बीच में रखते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में, तो अधिकतर यानी ऑल लगभग तुम्हारा पास करेगा फील्ड लाइंस इधर से इधर, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि कुछ फील्ड लाइंस पास करेगा, मतलब मोस्टली पास करेगा, कुछ फील्ड लाइंस जो है वो तुम्हारा बाहर रहेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? पास नहीं करेगा। और इसमें तो जान रहा है कि ये वीकली मैग्नेटाइज होता है, ठीक है, इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पर क्या होगा तुम्हारा, ये वाला बताएं तुम्हारा बच्चा कि इधर तुम्हारा क्या होगा, नॉर्थ पोल डेवलप होगा, ये तुम्हारा साउथ पोल डेवलप हो जाएगा बच्चा। तो यहां पर तुम्हारा क्या है, रिपल्सन होता है, और रिपल्सन के कारण क्या होगा, फील्ड लाइंस पास नहीं करेगा। अगर अट्रैक्शन होना रहता तो तुम्हारा क्या करता, फील्ड लाइंस पास करता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तभी तो अट्रैक्शन होगा। रिपल्सन होगा, इसका मतलब है कि फील्ड लाइंस यहां से यहां नहीं गुजरेगा, तो इधर मतलब इससे पास नहीं करेगा, इधर से तो जाना ही है, नॉर्थ से साउथ पोल तुमको कंप्लीट ही करना है, लेकिन अंदर से नहीं जाएगा। बात समझ में आ रहा है? डायमैग्नेटिक मटेरियल में बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? अब ये सब चीजें क्या इंडिकेट करता है, ठीक है, देखो, दिस इंडिकेट्स दैट, ठीक है, यहां पर लिखना दिस इंडिकेट्स दैट, इसके पहले कुछ चीज लिखना है, ठीक है, लिख लेना वो सब चीज। दिस इंडिकेट्स दैट, इसमें पहला नंबर में तुम्हारा लिखना है, ए नंबर में लिख लो इसको, ठीक है। ए नंबर में क्या लिखना है कि जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल is much more than magnetic intensity।
अब ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है, याद करो। मैग्नेटिक इंटेंसिटी बताए थे तुम्हारा बच्चा, क्या बताए थे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता था जिसको हम लोग H से दिखाते थे, बात समझ में आ रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल हम लोग B से दिखाते थे बच्चा, ठीक है। तो इंटेंसिटी इसको H लिख देते हैं सो दैट तुमको याद आ जाए, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, याद करो B इज इक्वल टू बी नॉट प्लस BM होता था बच्चा, है ना। ये ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन होता था, ये बी नॉट मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाते थे। तो इनसाइड द मटेरियल तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, बाहर वाला तुम्हारा कम है बच्चा। इसका मतलब क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है, यानी H जो है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, उससे ज्यादा तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में होगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज यहां पर करके कि मच मोर लिखे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा होगा बच्चा। तो B यहां पर क्या होगा, मच मच ग्रेटर देन H होगा बच्चा, होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है। और H यहां से हटाएंगे तो तुम्हारा इसको लिख सकते हैं B/H, तुम्हारा ये तुम्हारा क्या होगा 1 होगा बच्चा, ठीक। अरे H इधर हटाएंगे तो ये मच मच मोर देन 1 होगा बच्चा। और B/H कौन सी होता था, रिलेटिव परमिएबिलिटी होता था बच्चा, दैट इज, और यहां पर कह सकते हैं म्यू आर, मच मच ग्रेटर देन 1। यहां पर लिखना परमिएबिलिटी, यहीं पर तो दिख रहा है परमिएबिलिटी तुम्हारा कितना है, मच मच ग्रेटर देन 1। परमिएबिलिटी इज मच मोर देन यूनिटी। बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है। अब देखो इसी में तुम्हारा ये इंडिकेट क्या करता है बच्चा, कि तुम्हारा कुछ फील्ड लाइंस पास कर रहा है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द फील्ड लाइंस पास कर रहा है, लेकिन तुम्हारा कुछ कुछ छूट जा रहा है बच्चा। दिस इंडिकेट्स दैट, क्या इंडिकेट करेगा भाई, सबसे पहले देखो यहां पर A नंबर में इसमें भी लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, फील्ड इनसाइड द मटेरियल अभी भी तुम्हारा क्या है, सिंस ये वीकली मैग्नेटाइज होता है तो हल्का सा फील्ड कम हुआ है, लेकिन ज्यादा फील्ड कम नहीं हुआ होगा अंदर बच्चा, बात समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल इज मोर देन, मच मोर नहीं लगाए, मोर देन मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और मैग्नेटिक इंटेंसिटी को किससे दिखाते हैं, H से दिखाते हैं बच्चा, H से। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, दैट इज यहां पर करके लिख दे B ग्रेटर देन H बच्चा। अब इसी को लिखेंगे तो B/H ग्रेटर देन 1 हो जाएगा बच्चा। और B/H क्या है, म्यू आर है बच्चा, मतलब तुम्हारा परमिएबिलिटी इज ग्रेटर देन अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है, यहां पर देखना, इसमें तुम्हारा ये वीकली मैग्नेटाइज होता है बच्चा, इसे पास ही नहीं हो रहा है फील्ड। तो फील्ड जब पास नहीं होगा तो ये मैग्नेटाइज नहीं होगा, फील्ड पास नहीं हो रहा है यानी ये तुम्हारा मैग्नेटाइज नहीं हो रहा है बच्चा। तो इसके अंदर जो फील्ड होगा वो कम होगा बाहर वाले की तुलना में बच्चा, बात समझ में आ रहा है। और बाहर वाला कौन था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये वाला तुम्हारा ज्यादा हो जाएगा, ये वाला कम हो जाएगा। इनसाइड ये वाला लिए थे हम लोग फील्ड बच्चा, बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर लिखेंगे दिस इंडिकेट्स दैट A नंबर में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड the material is less than magnetic intensity, मैग्नेटिक इंटेंसिटी से लेस होगा। मतलब देख लो दैट इज करके लिखते हैं B क्या होगा, लेस देन H होगा बच्चा। अब यहां से देखो H हटाएंगे तो इधर तुम्हारा क्या होगा, B/H लेस देन यूनिटी होगा बच्चा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है म्यू आर लेस देन यूनिटी होगा बच्चा।
तो यहां पर लिखना है परमिएबिलिटी इज लेस देन यूनिटी। अब यहां पर देख लो, यहां पर तुम्हारा बहुत ज्यादा तुम्हारा यूनिटी से होगा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, किस केस में, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। इसमें तुम्हारा क्या होगा, ज्यादा होगा तुम्हारा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, और डायमैग्नेटिक मटेरियल में तुम्हारा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कम होगा यूनिटी से। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब वैल्यू याद रखना, क्वेश्चन ये सब पूछता है। चलो इसको लिखो, देखो बी नंबर में देखो बच्चा, यहीं पर देखे कि इसमें तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर में ज्यादा होगा बच्चा, बहुत ज्यादा होगा, इसमें थोड़ा सा ज्यादा होगा, और इसमें तो कम होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो फ्लक्स डेंसिटी बी नंबर में लिखना, फ्लक्स डेंसिटी बी इनसाइड मटेरियल is much more than in air। इन एयर तुम्हारा बी नॉट था बच्चा, ठीक है। अच्छा ये लिखते थे ना, बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम, तो अंदर में तुम्हारा ज्यादा हो जाएगा और बाहर कम, एयर में कम। बी नॉट एयर वाला है और ये तुम्हारा बी नॉट प्लस बी एम तुम्हारा अंदर वाला है, ठीक। अच्छा बी नंबर में इसमें लिखो फ्लक्स डेंसिटी बी मोर देन इनसाइड मटेरियल is more than in air। बात समझ में आया? अच्छा सी नंबर में, सी नहीं बी ए नंबर में इसमें भी होगा, फ्लक्स डेंसिटी बी इनसाइड मटेरियल क्या हो जाएगा इस केस में? इस केस में कम हो जाएगा बच्चा, जब पास ही नहीं करेगा तो तुम्हारा क्या होगा इसमें, यहां पर देख लो बी हो जाएगा तुम्हारा अपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज होता है, तो बी नॉट माइनस बी एम हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, ठीक है। इनसाइड द मटेरियल तुम्हारा बी नॉट से कम हो जाएगा, बी नॉट बाहर है तुम्हारा बच्चा, ठीक है, एयर में है, तो बी नॉट माइनस बी एम हो जाएगा, ठीक है। अंदर में तुम्हारा क्या होगा, फील्ड कम हो जाएगा। फ्लक्स डेंसिटी बी इनसाइड मटेरियल इज लेस देन इन, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा सी नंबर में देखो, सी नंबर में क्या लिखना है, सी नंबर में लिखना है, इससे पता चल रहा है फील्ड लाइन सब पास कर रहा है, तो इस सब से ये सब चीज पता चल रहा है बच्चा, ठीक है। तो सी नंबर में तुम्हारा लिखना है कि तुम्हारा क्या होगा, मटेरियल इज स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड in the direction of applied field। अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में तुम्हारा क्या होगा, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा। ये क्या होगा तुम्हारा, वीकली मैग्नेटाइज होगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज वीकली मैग्नेटाइज्ड in the direction of applied field। ठीक, इसमें क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा बच्चा। मटेरियल इज वीकली मैग्नेटाइज्ड in the direction opposite to applied field। ठीक।
लिखो। देखना एक चीज बच्चा कि इसमें तुम्हारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बताए थे। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? आई इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है? अब यहां पर देखना, मटेरियल जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले लो या पैरामैग्नेटिक ले लो, इसमें क्या होता है कि इन द डायरेक्शन मतलब अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है। अब स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा तो डाइपोल मोमेंट इसके अंदर जो डेवलप होगा वो तुम्हारा अलाइन रहेगा तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ द फील्ड अप्लाइड बच्चा। फील्ड तुम्हारा इधर नॉर्थ पोल हो गया, इधर साउथ पोल हो गया, तो फील्ड जाएगा तुम्हारा इधर से इधर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसके डायरेक्शन में तुम्हारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटाइज जब होगा तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो होगा इसका डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में बच्चा, साउथ से नॉर्थ पोल में तुम्हारा इस तरह से पॉइंट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसीलिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो होगा वो भी तुम्हारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा बच्चा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में। बात समझ में आ रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड बच्चा। लेकिन वही डायमैग्नेटिक में क्या होता है कि जो डाइपोल मोमेंट बनता है ना वो उल्टा बनता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? इसमें तुम्हारा क्या होता है कि डाइपोल मोमेंट देख लो, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और ये डायमैग्नेटिक अगर मटेरियल है तो डाइपोल मोमेंट जो इधर अलाइन हो रहा था वो अब किधर अलाइन होगा? इधर अलाइन होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझले? क्योंकि इधर तुम्हारा साउथ पोल होगा, इधर नॉर्थ पोल होगा बच्चा, तभी तो रिपल्सन होगा। तो डाइपोल मोमेंट तुम्हारा अपोजिट डायरेक्शन में इधर बनेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल के केस में। अब इस केस में तुम्हारा क्या होगा? जब तुम्हारा डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो इस डाइपोल मोमेंट को हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब नेगेटिव अगर कंसीडर करेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन सिंस डिपेंड्स अपॉन द मास पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं इसको बच्चा, सॉरी मास बोल रहे हैं, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं बच्चा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तुम्हारा नेगेटिव हो गया, इसीलिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी क्या होगा? नेगेटिव होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें तुम्हारा लिखना क्या है? सी नंबर दिखाए थे, सी नंबर तक ना, तो डी नंबर में लिखो कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I has large positive value। ठीक, इसमें क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I, सिंस ये वीकली मैग्नेटाइज होता है बच्चा तो स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होगा। पॉजिटिव वैल्यू जरूर होगा लेकिन स्मॉल होगा। ठीक, अच्छा डी नंबर में तुम्हारा इसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये क्या हो गया? आई हैज स्मॉल नेगेटिव वैल्यू बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखना, हम लोग जानते हैं काईएम क्या होता है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इस केस में क्या होगा? इसको काई एम से दिखाते बच्चा। काई एम क्या है तुम्हारा? आई अपॉन एच होता है। तो आई क्या हो गया? यहां पर पॉजिटिव हो गया, तो काई एम भी क्या होगा? ये चीज लिख लेना, ठीक है। इसमें तुम्हारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसमें खाली तुम्हारा काई एम हैज लार्ज पॉजिटिव वैल्यू लिख सकते हो। ठीक, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एम आई बाय एच, काई एम हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव। इसमें काई एम हैज स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू बच्चा। अब देखो इसमें आई क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन तुम्हारा नेगेटिव होता है बच्चा, इसीलिए काई एम भी क्या होगा तुम्हारा? नेगेटिव होगा बच्चा। तो इसमें ई में तुम्हारा लिखना है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी
काई एम आई बाई एच होगा और काई एम क्या होगा, नेगेटिव होगा बच्चा। यहां पर लिखेगा काई एम हैज स्मॉल नेगेटिव वैल्यू बच्चा। ठीक, लिखो। देखो बच्चा, यहां पर मैग्नेट का दो पोल लिए, नॉर्थ और साउथ पोल, और ये वाला जो बनाए ये तुम्हारा वॉच ग्लास है बच्चा। वॉच ग्लास में हम लोग क्या किए हैं कि फाइनली पाउडर कर दिए तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, सपोज कर सकता है आयरन को बच्चा। ठीक है, आयरन को हम लोग पाउडर बना दिए जो चूरा होता है बच्चा। अब पाउडर बनाने के बाद तुम्हारा यहां पर इसमें डाल लें, ठीक। और दो केस है, एक तो तुम्हारा जो पोल है वो तुम्हारा आमने सामने है बच्चा। ठीक है, पोल तुम्हारा क्या है, आमने सामने है, और एक पोल तुम्हारा क्या है, दूर दूर में रखे पोल को बच्चा। अब इससे क्या हो रहा है सर, इससे तुम्हारा जब सामने सामने ला रहे हैं बच्चा, तो यहां पर तुम्हारा पोल के कारण यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगा बच्चा। ठीक है, और यहां पर तुम्हारा अलग अलग पोल का स्ट्रेंथ इधर, इसका स्ट्रेंथ इधर बच्चा। यहां पर जब दोनों पोल के कारण तुम्हारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ऐड अप हो जाएगा, और ऐड होने के कारण इनका और इनका पोल से ज्यादा यहां पर फील्ड होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सिमिलरली यहां पर देखो, यहां पर इस केस में तुम्हारा क्या है, दूर दूर है बच्चा, और दूर दूर रहने के कारण मैग्नेटिक फील्ड जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चा। तो पोल पर तुम्हारा ज्यादा स्ट्रेंथ होगा यहां पर, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सिंस दूर दूर रखे हैं तो यहां पर कम हो जाएगा बच्चा। बात समझते जाना यहां पर। ठीक है, तो यहां पर स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा, यहां पर तुम्हारा वीकर फील्ड होगा। कोई दिक्कत बताओ, इतना बात समझ में आ रहा है। सिमिलरली यहां पर भी तुम्हारा स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा, यहां पर वीकर फील्ड होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो कोई दिक्कत। यहां पर देखना, यहां पर फिर यहां पर भी स्ट्रॉन्गर फील्ड और यहां पर वीकर फील्ड। इतना कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। अब देखो ध्यान से देखना कि तुम्हारा फाइनली पाउडर्ड जब तुम्हारा यहां पर क्या चूरा डालें तुम्हारा आयरन का बच्चा, ठीक है, या फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, तो हो क्या रहा है, यहां पर तुम्हारा डालते ही तुम्हारा क्या होगा, सब तरफ से तुम्हारा क्या होगा कि तुम्हारा पाउडर खिंचा के तुम्हारा क्या होगा, ऊपर यहां पर राइज कर जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, स्ट्रॉन्गर फील्ड है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि मटेरियल जो होता है ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ तुम्हारा क्या होगा, अट्रैक्ट होगा बच्चा। तो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड किधर है, इधर है बच्चा। बात समझ में आ रहा है। और वीकर फील्ड किधर है, तो वीकर फील्ड से तुम्हारा किधर आएगा, स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ आएगा और राइज हो जाएगा मिडिल में बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझा रहा है, कोई दिक्कत है इसमें। सिमिलरली यहां पर देखो, यहां पर तुम्हारा क्या है, वीकर फील्ड है बच्चा। अब वीकर फील्ड है और इधर तुम्हारा क्या हो गया, पोल पर तुम्हारा स्ट्रॉन्गर फील्ड है बच्चा। तो यहां से खींचा के किधर जाएगा, स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ जाएगा, क्योंकि उधर ही अट्रैक्ट होगा, पावरफुल मैग्नेट की तरफ तुम्हारा अट्रैक्ट होगा बच्चा। तो वीकर फील्ड तुम्हारा बीच में है और स्ट्रॉन्गर फील्ड किधर है, एंड में है बच्चा, पोल्स पर है बच्चा। तो तुम्हारा क्या होगा, इधर से मटेरियल खिंचा के किधर आएगा, इधर आ जाएगा साइड में बच्चा। तो बीच में क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, गड्ढा बन जाएगा, यहां पर राइज होगा, यहां पर गड्ढा बन जाएगा बच्चा बीच में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो इसमें ज्यादा दिखेगा बच्चा, क्योंकि स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसमें थोड़ा सा कम होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। इसमें देखो हल्का डिप्रेशन तुम्हारा बना है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बाकी प्रोसेस तुम्हारा दोनों में सेम होगा। ये तुम्हारा इसमें स्ट्रांग होगा बच्चा, इसमें तुम्हारा क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा बच्चा, सॉरी इसमें ज्यादा होगा, इसमें थोड़ा सा कम होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हल्का सा यहां पर डिप्रेशन बना है, कोई दिक्कत यहां तक बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, ठीक, कोई दिक्कत। अब यहां पर थर्ड वाला तुम्हारा, बाकी सब चीज लिखते जाएंगे हम लोग, ठीक है। ये वाला थर्ड वाला केस देखो, यहां पर तुम्हारा क्या है, स्ट्रॉन्गर फील्ड है बच्चा। अब हम तुमको बताएं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो रिपेल होता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्गर फील्ड से ये भागना चाहेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। स्ट्रॉन्गर फील्ड से ये भागना चाहेगा, क्योंकि रिपल्सन होता है बच्चा। जहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लाएंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, भागना चाहेगा बच्चा। तो यहां पर ये वाला बेसिकली तुम्हारा, यहां पर ये देखना कि इसमें जैसे ही डालेंगे हम लोग डायमैग्नेटिक मटेरियल बच्चा, तो क्या होगा कि स्ट्रॉन्गर फील्ड से ये भागना चाहता है, इसीलिए तुम्हारा क्या होगा, यहां से हट के इधर जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी स्ट्रॉन्गर फील्ड से भागना चाहेगा और वीकर फील्ड की तरफ जाना चाहेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है बताओ। अच्छा यहां पर देखना, यहां पर बीच में तुम्हारा क्या हो गया, वीकर फील्ड हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है। और पोल पर तुम्हारा क्या हो गया, स्ट्रॉन्गर फील्ड हो जाएगा बच्चा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। तो तुम्हारा क्या होगा कि सारा मटेरियल तुम्हारा किधर आना चाहेगा, वीकर फील्ड की तरफ आना चाहेगा। स्ट्रॉन्गर फील्ड से क्या होगा, भागना चाहेगा बच्चा, क्योंकि ये क्या होता है, रिपेल करता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसीलिए तुम्हारा राइज यहां पर मिडिल में हो गया, उल्टा इसका, इन दोनों का उल्टा यहां पर बन रहा है। यू कैन सी हियर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहां पर उल्टा बन रहा है, तो मिडिल में वीकर फील्ड है, इसीलिए वीकर फील्ड की तरफ ये आना चाह रहा है बच्चा। स्ट्रॉन्गर फील्ड कहां पर, यहां से स्ट्रॉन्गर फील्ड से ये भागना चाहता है, क्योंकि रिपल्सन होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझा रहा है, कोई दिक्कत है। तो वही सब सारा चीज यहां पर लिखना है, ठीक है। यहां पर देखना एक चीज कि तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स
तुम्हारा फेरोमैग्नेटिज्म इज नॉट फॉलोड बाय लिक्विड एंड गैसेस। मतलब लिक्विड एंड गैसेस में तुम्हारा फेरोमैग्नेटिज्म कभी नहीं होगा, यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल तुम्हारा कभी भी लिक्विड एंड गैसेस नहीं होगा बच्चा। ये बात समझ लेना, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, यहां पर देखना एक चीज, फेरोमैग्नेटिज्म इज नॉट फॉलोड बाय लिक्विड एंड गैसेस बच्चा। यहां पर देखना, इफ फाइनली पाउडर्ड फेरोमैग्नेटिक material is kept in watch glass ठीक, वाच ग्लास में रखेगा। पहला केस तुम्हारा यहां पर होगा बच्चा, ए नंबर में लिखना, देयर इज राइज इन द मिडिल बच्चा। when kept in between closer poles ठीक है। अच्छा, बी में तुम्हारा क्या होगा बच्चा, यहां पर क्या होगा, डिप्रेशन होगा मिडिल में, देयर इज डिप्रेशन in the middle when kept between फारर पोल्स, यानी दूर करके पोल को रखेंगे तब, ठीक है। ये सब सारा चीज लिखना। अच्छा, यहीं पर लिखेंगे इफ, ये कितना नंबर तुम्हारा, 5वां नंबर ही लिख रहे हैं, ठीक है। इफ पैरामैग्नेटिक लिक्विड, अच्छा इसमें फेरोमैग्नेटिज्म में लिक्विड और गैसेस फॉलो नहीं करेगा, लेकिन लिक्विड इसमें फॉलो कर सकता है बच्चा। पैरामैग्नेटिक लिक्विड is placed between closer poles and farther poles। दो केस अराइज होगा अगर बच्चा, ए में देयर इज राइज इन मिडिल and depression, बी नंबर में there is depression इसमें क्लोजर पोल्स लिख लेना बच्चा, क्लोजर पोल्स में डिप्रेशन इन मिडिल, फारर पोल्स में, ठीक। अच्छा, यहां पर लिखना कि इफ डायमैग्नेटिक लिक्विड इज प्लेस्ड बिटवीन क्लोजर पोल्स एंड फारर पोल्स, ए नंबर में देयर इज डिप्रेशन इन द मिडिल, इसमें उल्टा हो जाएगा बच्चा, क्लोजर पोल्स। और तुम्हारा बी नंबर में देयर इज राइज इन द मिडिल फारर पोल्स, ठीक। लिखो ये सब।
देखो छठा नंबर देख लेना एक बच्चा, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं ये ओबे करते क्यूरी लॉ। अब क्यूरी लॉ तो आप बताएं नहीं सर, दे ओबे क्यूरी लॉ। अब क्यूरी लॉ क्या होता है? क्यूरी लॉ होता है बच्चा कि सर्टेन टेम्परेचर पर तुम्हारा जो है, जिसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। क्यूरी लॉ में तुम्हारा बताता है कि एक सर्टेन टेम्परेचर पर, जिसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाता है ना कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो तुम्हारा पारामैग्नेटिक मटेरियल जैसा बन जाता है बच्चा, यानी वीकली मैग्नेटाइज होने लगता है। यानी पारामैग्नेटिक मटेरियल का जितना तुम्हारा प्रॉपर्टी ना वो फॉलो करेगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आफ्टर सम टेम्परेचर, मतलब सर्टेन टेम्परेचर, मतलब राइज करते जाओ टेम्परेचर, और क्यूरी टेम्परेचर के बाद अगर जाएगा तो तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पारामैग्नेटिक मटेरियल जैसा बिहेव करेगा। देखो, दे ओबे क्यूरी लॉ, दैट इज एट सर्टेन टेम्परेचर called Curie temperature, ferromagnetic materials behave as क्या? पारामैग्नेटिक मटेरियल बच्चा, at certain temperature called Curie temperature, paramagnetic। ठीक, अच्छा ये भी तुम्हारा क्या होगा? ओबे करेगा तुम्हारा क्यूरी लॉ को बच्चा, दे ओबे क्यूरी लॉ एंड बैडली अफेक्टेड बाय राइजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तुम्हारा पारामैग्नेटिक मटेरियल में तो तुम्हारा क्या हो जाता है बच्चा कि ये बैडली इफेक्टेड होते हैं और अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देते हैं बच्चा, एंड लूज देयर मैग्नेटिज्म। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। अच्छा इसमें देखना, इसमें क्या होगा कि डायमैग्नेटिक मटेरियल को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा टेम्परेचर राइज करो या फिर तुम्हारा कम करो या बढ़ाओ, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दे डू नॉट डिपेंड, मतलब बोल सकता है कि दे डू नॉट ओबे क्यूरी लॉ, दैट इज they are affected, they are not affected by changing temperature। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें से एक एक्सेप्शन है बच्चा, बिस्मथ। बिस्मथ जो है ना वो तुम्हारा क्या करता है कि डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो बोल रहे हैं टेम्परेचर पर डिपेंडेंट हो जाता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो बिस्मथ एक इसका एक्सेप्शन हो गया। ठीक, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल तुम्हारा सर्टेन टेम्परेचर के बाद, जिसको क्यूरी टेम्परेचर बोल रहे हैं, उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा? पारामैग्नेटिक मटेरियल जैसे बिहेव करेगा। पारामैग्नेटिक मटेरियल राइज करेंगे टेम्परेचर तो तुम्हारा क्या होगा कि तुम्हारा बैडली इफेक्ट होगा बच्चा, और अपना मैग्नेटिज्म क्या करेगा? लूज कर देगा बच्चा। और डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा? तुम्हारा ओबे तुम्हारा क्यूरी लॉ नहीं करेगा, दैट इज तुम्हारा इससे अफेक्ट नहीं पड़ेगा उसको कि टेम्परेचर राइज हो रहा है या कम हो रहा है, उससे कोई लेना देना उसको नहीं है, मतलब ओबे नहीं करेगा तुम्हारा क्यूरी लॉ को बच्चा। बात समझ में आ रहा है? चलो लिख लो।